जितनी सिंपल भाषा उतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी उतना ही सिंपल ही निकलने वाला है। देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। दिया क्या है देख सकते हैं। ये दे रखा है वृत्त के परिगत दे रखा है चतुर्भुज, वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। परिगत एक हमारा चतुर्भुज है जिसका हम नाम दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि आमने सामने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। आमने सामने भुजाएं तो ये एक तो ए बी भुजा है, इस ए बी भुजा द्वारा बनाया गया ये कोण, तथा एक ये सी डी भुजा द्वारा बनाया गया ये कोण। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। तो हमें जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। कोण ए और बी प्लस कोण सी और डी, इन दोनों का योग आना चाहिए 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। चतुर्भुज की भुजाओं से जो स्पर्श रेखा बनी है, जो स्पर्श बिंदु, उनको नाम दे लेते हैं पी क्यू आर वे एस। इनका नाम दे लेते हैं, साथ में इनको मिला भी लेते हैं केंद्र से। इनको केंद्र से मिला लिया हमने, सभी को केंद्र से मिला लिया। सभी को केंद्र से मिलाने के बाद में जो भी ये कोण बने, इन कोणों के नाम भी हम दे रहे हैं। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेने वाले हैं, और दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये अपन मान लेते हैं बिंदु के अंदर हमारा ओ है, तो एक अपन लेते हैं त्रिभुज अपन आर ओ सी, और एक अपन त्रिभुज लेते हैं क्यू ओ सी। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आर ओ सी वे त्रिभुज क्यू ओ सी में। इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसम करके फिर हम कोण 1 और 2 को बराबर करने वाले हैं। तो इन त्रिभुजों के अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या हमें ओसी दोनों में कॉमन लग रही है। तो हम लिख देते हैं ओसी बराबर ओसी। कारण आपको यहाँ पर लिख दोगे उभयनिष्ठ है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर उभयनिष्ठ है। इसके बाद में और लेंगे अपन एक इस त्रिभुज की ओ आर और इस त्रिभुज की ओ क्यू, दोनों बराबर होगी क्योंकि एक ही त्रिभुज की ये त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ आर बराबर ओ क्यू। इसके भी कारण यहाँ पर लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। इसका कारण यह है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वो बराबर होती है, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। एक कारण हमें और चाहिए, वो देख लो। किसी बाह्य बिंदु द्वारा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, तो एक यह बात भी लिख देंगे, और वो है कि सी आर बराबर सी क्यू। क्या कारण है इसका? बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये कारण लिख दिया। तो इस दोनों त्रिभुजों के अंदर देखा जाए तो यहां पर तीनों साइडें बराबर आ गई है आपस में, तो साइडें भुजाएं बराबर आ गई। तो नियम कौन सा लगा? एस 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 सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या बन गए? सर्वांगसम बन गए। नियम से हम कह देंगे त्रिभुज आर ओ सी वो हमारा सर्वांगसम हो गया त्रिभुज क्यू ओ सी। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो भी बराबर होते हैं। तो हम यहां से कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। हमने कह दिया कोण 1 बराबर कोण 2। इसी तरह बाकी जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज सभी आपस में सर्वांगसम होंगे, तो ये सभी कोण भी आपस में बराबर आएंगे। तो ये पर लिख देंगे हम इसी प्रकार हमारा कोण 3 व 4 बराबर आ जाएंगे, 5 6 व 7 व 8 बराबर आ जाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 4 5 बराबर कोण 6, और कोण 7 बराबर कोण 8 आ गए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु पर संपूर्ण पूर्ण गुणन से जो पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो वो भी बात भी लिख देंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं देख लेते हैं कि यहां से कोण 1 2 3 इन सभी का प्लस करके बराबर 360 लिख देंगे। हम जानते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 4 5 6 7 और ये कोण 8 बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। बराबर में हमारा हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब जो कोण बराबर है, जो कोण हमें चाहिए, उन दोनों को देखते हुए अपन लिखने वाले हैं, जो हमें चाहिए उनको ही लिखेंगे और बाकी दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, उनको हटा देंगे।
क्या सिद्ध करना है वापस देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कोण AOB और COD का योग आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो कौन सा कोण है, एक तो है AOB, तो हमें सिर्फ वो 4 व 5 चाहिए और फिर हमें 1 और 8 चाहिए। इनके अलावा जो भी आ रहे हैं उनको रिप्लेस करना, 1 और 8 चाहिए। हमें पहला वाला कोण चाहिए तो ये लिख दिया कोण 1। हमें दूसरा कोण नहीं चाहिए, इसको जगह लिख देंगे कोण 1 लिख दिया हमने। प्लस कोण 3 हमें जरूरत है कि देखो एक बार कोण 3 की जरूरत नहीं है तो कोण 4 की जरूरत है, तो अपन 3 की जगह 4 लिख देंगे। कोण 3 4 के बराबर है तो ये हो जाए कोण 4 प्लस ये कोण 4। 5 की जरूरत है, हम 5 को 5 रहने देंगे और 6 की जगह वापस क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। 6 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 6 5 के बराबर है तो ये कि 6 की जगह 5 लिख दिया। कोण 7 की नीड नहीं है तो कोण 7 की जगह 8 लिख दिया और ये कोण 8 की नीड है हमें। 360 डिग्री बराबर हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। इनको ऐसे लिख दिया है। अब यहां देखा जाए तो ये एक कोण 2 बार है तो 2 कोण 1, इसी तरह 2 कोण 4, 2 कोण 5, 2 कोण 8 बराबर है 360 डिग्री। सभी में 2 कॉमन है तो अंदर बचा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर है 360 डिग्री। अब 2 तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इनको देखो देखें, कोण 1 और कोण 8 जुड़ के कितना हो जाएगा, देखो कोण 1 है कोण 8 है, ये जुड़ के बन रहा है हमारा कोण COD। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कोण COD प्लस कोण 4 व 5 जुड़ के क्या बन रहा है, कोण 4 ये रहा, कोण 5 ये रहा, ये जुड़ के बन रहा है हमारा AOB। इसकी जगह लिख देंगे हम कोण AOB, इसकी जगह हम लिख देंगे कोण AOB बराबर देखो 360 डिग्री, इसमें 2 का भाग लगा देंगे यहाँ पर 360 डिग्री और ये बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ AOB से लिख दो कोण AOB प्लस कोण COD, 360 में 2 का भाग दिया 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों आमने सामने भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। हमारा ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव।